तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो चैप्टर नंबर 7 है उसका मिसलेनियस है ये। क्वेश्चन नंबर 1 dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को बनाना है हमें। कैसे करेंगे देखें, इसमें आप एक्स क्यूब को कॉमन ले लें तो यहां बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे लिखें dx अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानेंगे t, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx और ये कितना हो गया dt। तो i कितना हो जाएगा देखो, dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1/2 dt और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या माना मैंने t, तो माइनस 1/2 लॉग मॉड t और t कौन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, प्लस c माइनस 1/2 इसको लिखेंगे लॉग 1 माइनस है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस दे दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रैशनलाइज कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर से तो कोई डायरेक्टली बनेगा नहीं, तो रैशनलाइज किया मैंने, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे क्या हो गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, यहां हो गया dx, इससे इसको काट दो, कितना हो गया 1 अपॉन ए माइनस बी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी और ये कितना हो गया dx, तो 1 अपॉन ए माइनस बी। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा ये x प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस सी कितना हो गया 2/3 a माइनस बी एक्स प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 और यहां कितना हो गया प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से निकालें आप एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के कारण बेसिकली बाहर एक एक्स ही आएगा, एक एक्स और इससे मिलकर के कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया a बाई एक्स माइनस 1। अब आप a बाई एक्स माइनस 1 को t ले लें तो माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स का dx और t का कितना हो गया dt, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a कितना हो गया dt अपॉन अंडर रूट t यानी t की पावर माइनस 1/2 और ये हो गया dt, तो माइनस 1 अपॉन a t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी प्लस का 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c कितना बन गया माइनस 2 अपॉन a और अंडर रूट टी यानी अंडर रूट a बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी, और आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं माइनस 2 अपॉन a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस x की पावर 4 को बाहर निकालें, ऐसा करने से ये बाई 4 कटेगा और ऊपर बनेगा x क्यूब, x की पावर 4 होल पावर 3/4, 4 से 4 कट गया, x क्यूब और x स्क्वायर कितना देगा x की पावर 5 और यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 और ये 3/4 ऊपर dx। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इसको आप जब t मानेंगे तो माइनस 1 dt, तो इसके अंदर जब आप 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी में 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आएगा, तो ये तो बन गया आपका dt में, तो माइनस 1/4 dt अपॉन t रेज टू 3/4, तो माइनस 1/4 इंटीग्रल t की पावर माइनस 3/4 dt। लगाएं इसमें x की पावर n का फॉर्मूला, तो t रेज टू माइनस 3/4 प्लस 1 यानी 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, इससे इसको काट दो कितना हो गया माइनस और t का वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 होल पावर 1/4 प्लस c। चाहे तो आप सॉल्व कर लो इसको एलसीएम लेके या फिर एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स रेज टू 1/2 प्लस एक्स रेज टू 1/3। दोनों रैशनल पावर है एंड दोनों को एक साथ हटाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा 6, तो हम x को क्या मानेंगे t रेज टू 6
ऐसा करने से dx बनेगा 6t⁵dt। यहाँ पे कितना बनेगा, t की पावर 6 का पावर 1/2 t क्यूब, और यहाँ बनेगा t²। ये बन गया 6 t² से डिवाइड करो t³ dt अपॉन t+1। यदि न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड। तो करिए t² कितना हो गया, t³ प्लस t² माइनस t², माइनस t से मल्टीप्लाई करें तो -t² माइनस t कितना हो गया, t +1, तो t+1 कितना हो गया, -1। तो कितना बनेगा, देखिए 6 बाहर निकाल लो, है ना। और यहां से कितना हो गया, t+1 का जब आपने भाग लगाया तो t² माइनस t+1 और -1 अपॉन t+1, और ये कौन हो गया, dt। तो 6 t³ अपॉन 3 माइनस t²/2 प्लस t माइनस log mod t+1 और प्लस c, और t क्या है, ये आप पुट कर दें x की पावर 1/6, ये पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो t जब हम x की पावर 1/6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ आएगा √x माइनस 3t² यानी x की पावर 1/3 प्लस 6t x की पावर 1/6 माइनस log mod x⁻1/6 प्लस 1 प्लस c। ये आंसर गिवन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5x dx डिवाइडेड बाय x+1 x² प्लस 9। 5x dx x+1 x² प्लस 9। तो देखिए इसको बाहर ले लो, x अपॉन x+1 x² प्लस 9, और इसको बनाइए पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन x+1 bx प्लस c अपॉन x² प्लस 9। एलसीएम ले लो, x a टाइम्स ऑफ x² प्लस 9 प्लस x+1 bx प्लस c। अब आप एक बार x को कितना डालेंगे, -1, तो ये 0 हो गया। -1 डालेंगे, -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, +1, a कितना आ गया, -1/10। x को 0 डालें, x को 0 डालेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 0 डालेंगे तो 9a यानी -9/10। x को 0 डालेंगे तो बचेगा कितना, c, तो c कितना हो गया, प्लस का 9/10। अब आप x को कुछ भी डाल लें, x को आप डाल लें 1 पुट कर लें, तो 1 पुट किया तो कितना हो गया, 10a 10a यानी -1, 1 पुट किया तो 2, यहाँ से कितना हो गया, b प्लस c, तो उधर जाके 2, ये और ये 2 और ये कट जाएगा, 2/2 b प्लस c यानी 1, तो c b आपने देखो b कितना आ जाएगा, 1 माइनस c, 1 माइनस 9/10 यानी 1/10। अब आप इसमें पुट कर लें और 5 से मल्टीप्लाई कर देना। i क्या हो गया, देखो यहां से कितना बनेगा, 5, है ना। a कौन है, -1/10 और log mod x+1, b और c 1/10 और ये, तो 1/10 आप बाहर निकालें, b का वैल्यू डालें 1/10 और बाहर में 5 बैठा हुआ था, तो 1/10 इंटीग्रल, है ना। यहाँ से कितना हो गया x और ये कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय x² प्लस 9 dx। ठीक है, अब देखिए इसके इंटीग्रल में क्या आएगा, x dx अपॉन x² प्लस 9, तो x² प्लस 9 को आप t मानेंगे तो x dx उसके डेरिवेटिव में आएगा, और 9 को बाहर निकाल लेना, x² प्लस 3², ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 1/3 tan इनवर्स x/3। सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस a को t मान लें आप, तो dx इज इक्वल टू dt, i बिकम्स साइन
x की जगह डालिए t प्लस ए dt अपॉन साइन टी, ऐसे लिख लें इसको। अब क्या है, ओपन कर दो साइन a प्लस बी को, साइन t कॉस a प्लस कॉस t साइन a dt डिवाइडेड बाय साइन t। कॉस ए तो कांस्टेंट है, साइन टी से साइन टी कट गया तो कॉस ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस साइन ए बाहर निकाल लो, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट टी, टी कॉस ए प्लस साइन ए एलन मॉड साइन टी प्लस सी। कॉट का कितना होता है, एलन साइन, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन टी यानी x माइनस ए प्लस सी। अब सुनो, माइनस ए कॉस ए एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप सी के साथ मर्ज कर दें तो आंसर बनेगा x कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन x माइनस ए और एक नया c डैश ले लो, ये आंसर। ये माइनस ए कॉस ए कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दें, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, साइन, इसको लिखो x माइनस ए प्लस ए, इसको एक एंगल ले लो, इसका दूसरा एंगल ले लो और एक्सपेंड कर दो साइन a प्लस बी से। नेक्स्ट e रेज टू 5 लॉग x, e रेज टू 4 लॉग x डिवाइडेड बाय e रेज टू 3 log x माइनस e रेज टू 2 log x dx। कितना हो गया देखो, इसको इसकी पावर बनाइए, इस पे बेस कितना e, एक फॉर्मूला होता है ये log का, यदि log पे बेस और ये बेस सेम है तो ये कट जाता है, तो ये बन जाएगा x रेज टू 5 x रेज टू 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर और ये dx कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो x स्क्वायर कटता है तो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 डिवाइड करो, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है। या फिर एक और तरीका होता है, इसको ऐसे लिखिए, देखो x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 1, इसका फैक्टर बनता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो कट जाएगा। इसके फैक्टर में भी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 dx काट दीजिए तो एक्स स्क्वायर dx का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत सिंपल सा दिया है, cos x dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स को t मानिए, साइन एक्स को जब आप t मानेंगे तो ऊपर बनेगा cos x dx यानी dt, नीचे बनेगा 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस c यानी साइन इनवर्स t कौन, साइन x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइन रेज टू 8x माइनस कॉस रेज टू 8x डिवाइडेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ये क्या चीज लिखा हुआ है, तो साइन रेज टू 8x माइनस कॉस की पावर 8x, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 4x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा पहले इसमें,
अब फिर से देखिए इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी। फिर से इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कौन, साइन स्क्वायर, b कौन, कॉस स्क्वायर, तो a प्लस बी 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी तो 1 हो गया, और a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, कट गया, और ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी माइनस कॉस 2x। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये बनेगा -1/2 साइन 2x प्लस सी। तो ट्रिगो का कंसेप्ट लगेगा, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है dx अपॉन कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी। आपको जब इंडेफिनिट इंटीग्रल मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कॉस कॉस का मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा साइन x प्लस ए माइनस x प्लस बी dx। और ध्यान से देखिए, ऐसा करने से आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, साइन a माइनस बी, तो डिवाइड भी करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी। ओपन कर दो साइन a माइनस बी से, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी एज इट इज। इंटीग्रल खोलो, साइन x प्लस ए, ये बन गया tan x प्लस ए, साइन a कॉस b कट गया, इसको कैपिटल ए माने ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो साइन कैपिटल ए कॉस कैपिटल बी, कॉस से कॉस कट गया, माइनस कॉस एक्स प्लस ए कट गया, और साइन, तो यहां कितना बन गया, tan x प्लस बी dx। tan का इंटीग्रल होता है ln sec, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये बनेगा ln sec x प्लस ए माइनस ln sec x प्लस बी, तो डिवाइड कर दो sec x प्लस बी। और आप चाहे तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी ln, ये बनेगा कॉस x प्लस बी अपॉन कॉस x प्लस ए प्लस 12 एक्स क्यूब अपॉन, तो इसको लिखिए एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 4 को जब मैं टी मानूंगी तो 4 एक्स क्यूब डी एक्स उसके डेरिवेटिव में आएगा, तो आई हम लिख सकते हैं 1/4 एक्स क्यूब डी एक्स को डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये बन गया 1/4 साइन इनवर्स टी, और टी कौन, एक्स रेज टू 4 प्लस सी, ये आंसर। तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ई रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1 ई रेज टू एक्स प्लस 2। तो बहुत सिंपल सी बात है, ई की पावर एक्स को पहले आप टी मान लें, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओ, ये 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 डी टी, ये पार्शियल फ्रैक्शन से, और ये बहुत इजीली नजर आता है, ऐसे बन जाएगा। तो लॉग मॉड टी प्लस 1 टी प्लस 2, टी का वैल्यू डालिए, क्या माना था, ई रेज टू एक्स प्लस सी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, ए और बी का वैल्यू निकालने आप। क्वेश्चन नंबर 14, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखो
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें आप एक्स स्क्वायर को टी मान लें, इंटीग्रल के अंदर नहीं बाहर। ऐसा करने से दोनों साइड टी है तो ये बन जाएगा टी प्लस 1 और टी प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन टी प्लस 1 एंड b अपॉन टी प्लस 4 ऐसे लिखें। एलसीएम वगैरह ले लें। ठीक है, एक बार आप टी का वैल्यू -1, एक बार आप टी का वैल्यू -4 डालें। -1 डालने पे ये 0, -1 डालें तो a कितना आ जाएगा 1/3। -4 डालने पर वो 0 हो गया, यहां डालिए -4 तो -4 प्लस 1 -3 तो b कितना आ जाएगा -1/3। सो i कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 1/3 t कौन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो i कितना आ जाएगा 1/3 आप कॉमन ले लें, tan इनवर्स x माइनस 1/3 कॉमन ले लिया, 4 को लिखिए आप 2 स्क्वायर तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। चाहे तो आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, cos क्यूब x e रेज टू log sin x, रेस में e है कट जाएगा तो बेसिकली क्या लिखा जाएगा cos क्यूब x sin x dx। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप cos x को क्या माने t, डिफरेंशिएट कर दें माइनस sin x, x का dx और t का क्या dt, t का बन गया dt। सो i कितना हो गया t क्यूब माइनस dt, ये कितना हो गया -1/4, -1/4 माइनस बाहर निकालो, टी क्यूब का होता है t की पावर 4/4 प्लस c तो -1/4 cos की पावर 4x प्लस c, ये आंसर। तो इजी सा सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, e रेज टू 3 log x x रेज टू 4 प्लस 1 -1 dx। तो फिर से आप देखें इस 3 पावर को x की पावर बनाइए, इस 3 को यहां लिखें तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स e रेज टू log x क्यूब, कट जाएगा ये x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 -1 के कारण नीचे रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब आप x की पावर 4 प्लस 1 को t मानिए तो 4x क्यूब dx कितना dt। सो i बिकम्स 1/4 dt अपॉन t, यानी 1/4 log x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, f डैश ax प्लस b और ax प्लस b होल पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए f का डेरिवेटिव कौन होता है f डैश, तो हम क्या करेंगे f ax प्लस b, इसको मान लेते हैं z, f का डेरिवेटिव f डैश ax प्लस b और ax प्लस b का a और b का 0 और x का dx z का dz। दिस i बिकम्स, देखिए ये तो बन गया z की पावर n और f डैश ax प्लस b dx ये 1/a dz, तो 1/a z की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो 1/a n प्लस 1, z हमने क्या माना f, तो f a x प्लस b होल पावर n प्लस 1 और प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये 17। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x साइन x प्लस एल्फा। अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां तो है एंगल x और यहां है एंगल x प्लस एल्फा और एल्फा कौन है कांस्टेंट, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे साइन a प्लस b से, करें तो dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x, इसको लिखेंगे हम साइन x कॉस एल्फा प्लस कॉस x साइन एल्फा।
अच्छा कितना हो गया देखिए, dx अपॉन अंडर रूट दिस इंटू दिस साइन की पावर 4x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos x और साइन क्यूब x। अब क्या करेंगे देखें, हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये साइन क्यूब x है, यहां से आप अंदर से साइन की पावर 4 बाहर निकालें, साइन की पावर 4, तो अंडर रूट के कारण बाहर निकलेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर जाकर के देगा कॉसेक स्क्वायर x, अंडर रूट में क्या बचेगा कॉस अल्फा, ठीक है। साइन क्यूब एक साइन और डिवाइड हुआ तो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, तो साइन अल्फा कॉट एक्स। अच्छा ये अल्फा अल्फा कांस्टेंट है सभी, हम क्या करेंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, इसको मानेंगे टी, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फा बाहर ले लो और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx और ये बन गया dt, तो दिस i बिकम्स कितना हो गया देखो dx और ये माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा dt अपॉन अंडर रूट टी यानी t की पावर माइनस 1/2 dt माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा d की पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी t की पावर हाफ अंडर रूट टी और डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो गया 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट टी, जो आपने टी माना वो पुट कर दे यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी। चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज ये आंसर, चाहे तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे, कितना बनेगा ये माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, तो एज इट इज, और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस, है ना, साइन अल्फा कॉट एक्स, साइन अल्फा कॉट को लिखिए आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सो इट बिकम्स माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, एलसीएम ले लें, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस सी, तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा कितना हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस ये आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और x आपको गिवन है 0 to 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखो हमें पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, आप चाहे तो अंडर रूट एक्स ले लो, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है π/2 के। तो डिनोमिनेटर तो एक कांस्टेंट टर्म है π/2, और न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखेंगे, ये बन जाएगा 2 अपॉन पाई, न्यूमरेटर को लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स को लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, और dx, ऐसा करने से क्या बना 2 अपॉन पाई 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस π/2 dx, मल्टीप्लाई कर दें तो I इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx माइनस π/2 2/पाई कट गया, dx का कितना हो गया x। हम इसको I1 ले लेते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx, या तो डायरेक्टली बनाएं या x को पुट कर दें आप साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन इनवर्स साइन थीटा यानी थीटा, dx कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा यानी साइन 2 थीटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको फर्स्ट इसको सेकंड,
फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड का इंटीग्रल, तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और d थीटा माइनस 1/2 थीटा cos 2 थीटा और प्लस का 1/4 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखें cos 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, cos 2 थीटा को लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/4, ये कितना हो गया 1/2 साइन थीटा cos थीटा। यहां से साइन थीटा कितना हो गया √x एंड cos थीटा कितना हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी √1 माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1/2 थीटा कौन हो गया साइन इनवर्स √x 1 माइनस 2x 1/2 साइन थीटा √x cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली देखो वो i कितना बनेगा 4/पाई I1 कौन ये है ना, तो माइनस 1/2 1 माइनस 2x साइन इनवर्स √x प्लस 1/2 √x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया I1 और बाहर में माइनस एक्स प्लस। चलिए 2 दे दो, ये बाई 2 कट गया तो 2/पाई, इसको लिखिए आप 2x माइनस 1 साइन इनवर्स √x, ये माइनस अंदर दे दो फिर मल्टीप्लाई करिए तो 2/पाई √x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहां से क्वेश्चन नंबर 20 √1 माइनस √x अपॉन 1 प्लस √x। √x को हम लोग क्या करेंगे cos थीटा मानेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दोनों का फॉर्मूला होता है। x कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, नाउ dx बिकम्स 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का d थीटा। i कितना बनेगा देखिए √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा dx माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा d थीटा। चलिए इसको ओपन करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा एज इट इज। इसको ब्रेक करें आप हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। देखो 2 से 2 काट दें, ये जो cos थीटा अंडर रूट है ना, अंडर रूट के कारण पावर 2 चला जाएगा, ये कटेगा इससे, कितना आएगा -4 cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आया ये साइन थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2 मिलके यहां से क्या बन गया सुनिए, इसको आप लिखे 2 दे दो तो -2 cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा डी थीटा, ये कितना बन गया -2 cos थीटा और प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, -2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इंटीग्रल ऑफ -2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। चलिए करिए इंटीग्रेट, -2 साइन थीटा 1 का हो गया थीटा cos 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा और 2 थीटा के कारण डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। देखिए यदि आपका cos थीटा ये है तो यहां से साइन थीटा कितना हो गया √1 माइनस एक्स, तो आपको i मिलेगा -2 √1 माइनस एक्स। थीटा कौन है cos इनवर्स √x। साइन 2 थीटा को ब्रेक करिए, 2 साइन थीटा cos थीटा 2 से 2 कट गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा √x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 2 प्लस साइन 2x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x ई रेज टू x dx। सो जब भी e की पावर x आता है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जब दो तरह के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आता है तो हमारे दिमाग में आता है किसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, यानी प्रोडक्ट रूल से। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस साइन 2x को लिखे 2 साइन x कॉस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर x ई रेज टू x dx। 2 से 2 काट दें, ये कितना बनेगा सेक स्क्वायर x, और यह बनता है कितना, 1 कॉस से 1 कॉस कट गया 10x ई रेज टू x dx। ध्यान से देखिए, यदि ये आपका f है तो ये क्या बनेगा, f डैश, f प्लस f डैश f, यानी 10x इंटू e की पावर x प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अटेम्प्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। चलिए बनाइए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ऐसे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आइदर कंपेयर द कोफिशिएंट और वैल्यूज डाल डाल के भी निकाल सकते हैं हम। b एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 c एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक बार x को डालेंगे -2, -2 डालने पर ये 0 ये 0, यहाँ पे देखिए -2 डालिए तो 4 -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आ गया 3, x को अब डालेंगे -1, -1 डालने पर ये 0 वो 0, यहाँ पे डालिए उधर भी डालिए 1 -1 c का वैल्यू, x को 0 डाल दीजिए तो 1, यहां से a 2b 2c, a का वैल्यू 3 तो माइनस का 2 2b 2c, b कितना आ गया -2, आई क्या बन जाएगा देखो 3 अपॉन a अपॉन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ले लो लॉग मॉड x प्लस 2, b -2 लॉग मॉड x प्लस 1, c यानी 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर का -1 अपॉन x प्लस 1, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 22 है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम के बाद क्वेश्चन नंबर 23, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 बनाया था। x को आप cos थीटा डाल दें, x को पुट करिए आप cos थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, dx कितना हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। tan इनवर्स कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखिए इससे ही कट गया, ये कितना बन गया tan स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो कितना हो गया tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 माइनस बाहर निकालो साइन थीटा डी थीटा -1/2 थीटा साइन थीटा, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे बाई पार्ट से, -1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशियल थीटा का 1 साइन का माइनस कॉस थीटा तो प्लस हो गया ये कॉस थीटा डी थीटा, -1/2 माइनस माइनस प्लस थीटा कॉस थीटा, -1/2 कॉस का कितना हो गया साइन थीटा,
अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स और कॉस थीटा यानी एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 x/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस √। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24